नमस्कार दोस्तों, आज हम जेईई मेन 2023 का एक बहुत अच्छा फिजिक्स पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। यह क्वेश्चन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर से है और इसमें हमें टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ और विस्कस फोर्स द्वारा हीट प्रोडक्शन इन तीन कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करना है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत सिस्टमेटिक है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। एक बहुत छोटी स्फेरिकल सॉलिड बॉल जिसकी डेंसिटी d1 है, उसे रेस्ट से एक बहुत गहरे विस्कस लिक्विड में छोड़ा जाता है। लिक्विड की डेंसिटी d2 है और d1 d2 से ग्रेटर है और लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। बॉल गिरते गिरते पहले एक्सेलरेट करती है और कुछ समय बाद कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त करती है। क्वेश्चन पूछता है, जब बॉल टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रही हो तब विस्कस फोर्स के कारण हीट प्रोडक्शन की रेट बॉल के रेडियस r की किस पावर के प्रोपोर्शनल है। हमें सिर्फ ये पता करना है कि रेडियस r की कौन सी पावर आएगी। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है टर्मिनल वेलोसिटी। एक स्मॉल स्फेरिकल बॉल जब विस्कस लिक्विड में मूव करती है तो उस पर विस्कस ड्रैग स्टोक्स लॉ के अनुसार होता है। स्टोक्स लॉ के अनुसार विस्कस ड्रैग फोर्स F इज 6 पाई ईटा आर वी, जहां पर F है विस्कस फोर्स, ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R है बॉल का रेडियस और V बॉल की वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिए, Vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी बॉल का रेडियस अगर बढ़ता है तो टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर के साथ बढ़ती है। यह इस क्वेश्चन का पहला की रिजल्ट है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, यानी हीट कितनी तेजी से प्रोड्यूस हो रही है। हीट प्रोडक्शन की रेट को हम पावर की रूप में समझ सकते हैं और पावर का बेसिक रिलेशन है पावर इक्वल्स फोर्स इनटू वेलोसिटी। इसलिए विस्कस फोर्स के कारण हीट प्रोडक्शन की रेट होगी पावर P इक्वल्स विस्कस फोर्स F इनटू टर्मिनल वेलोसिटी Vt। अब स्टोक्स लॉ से हमारे पास है F इक्वल्स 6 पाई ईटा R Vt। इसको इस पावर वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो P होगा 6 पाई ईटा R Vt इंटू Vt, इसलिए P होगा 6 पाई ईटा R Vt स्क्वायर। अब हमें केवल R की डिपेंडेंस चाहिए, बाकी क्वांटिटीज 6 पाई और ईटा इस क्वेश्चन में कांस्टेंट है, इसलिए P होगा R इंटू Vt स्क्वायर। अब टर्मिनल वेलोसिटी का रिजल्ट यूज करते हैं। अब हमें पता है Vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इसलिए Vt का स्क्वायर होगा Vt स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R पावर 4। अब इसे इस पावर के रिलेशन में डालते हैं तो ये होगा P अल्फा R इंटू R पावर 4, इसलिए P अल्फा R पावर 5। अब फाइनल आंसर, तो हमारा फाइनल रिजल्ट है हीट प्रोडक्शन की रेट, यानी रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R पावर 5, इसलिए सही आंसर है D R पावर 5। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपको पूरा टर्मिनल वेलोसिटी फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है। आपको केवल दो रिलेशंस याद रखने हैं, स्टोक्स लॉ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R V और टर्मिनल वेलोसिटी Vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। फिर पावर इक्वल्स F V, इसलिए P अल्फा R इंटू V P अल्फा R इंटू R स्क्वायर, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R पावर 5, और आंसर तुरंत मिल जाता है। आखिर में एग्जाम ट्रिक, जेईई में ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट याद रखिए, स्मॉल स्फीयर प्लस विस्कस लिक्विड प्लस टर्मिनल वेलोसिटी, तो तुरंत याद रखे Vt अल्फा R स्क्वायर। और अगर पूछा जाए विस्कस पावर या हीट प्रोडक्शन रेट तो P इक्वल्स F V, जहाँ स्टोक्स लॉ के कारण F अल्फा R V, इसलिए P अल्फा R V स्क्वायर, और क्योंकि V अल्फा R स्क्वायर तो P अल्फा R पावर 5। बस यही पूरा कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, आज के इस जेईई मेन पीवाईक्यू में हमने देखा कि एक लंबा दिखने वाला क्वेश्चन सिर्फ दो बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो सकता है, स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी। सही आंसर है ऑप्शन डी R पावर 5। अगर आपको ऐसे रियल जेईई मेन फिजिक्स पीवाईक्यूज, शॉर्ट ट्रिक्स और
कॉन्सेप्ट बेस्ड सॉल्यूशंस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले PYQ में मिलते हैं, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग एंड मेक योर कॉन्सेप्ट्स जेईई रेडी।